अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान ईद स्पेशल कस्टर्ड सेवइयां डिज़र्ट की रेसिपी, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत कम बजट के अंदर और बहुत कम टाइम के अंदर बनकर तैयार होती है। आप इसे ईद पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार है कि हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के पे मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध। तो दूध यहाँ मैं टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि 250 ml है। आप चाहे तो घर का जो नॉर्मल दूध होता है ना, वही ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तो पानी मैं यहाँ तकरीबन 2 कप ऐड कर रही हूँ। तो जो टेट्रा पैक वाला दूध होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए मैंने पानी 2 कप ऐड किया है। अगर आप घर का नॉर्मल दूध यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 कप दूध ऐड कीजिएगा और 1 कप पानी ऐड कीजिएगा। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप दूध में पानी मत ऐड कीजिएगा, आप डायरेक्ट सिर्फ दूध ही लीजिएगा। तो ये देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे सेवियां। तो सेवियां यहाँ तकरीबन मैं आधा कप ऐड कर रही हूँ। सेवियां आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कलरफुल सेवियां भी ले सकते हैं इसकी जगह, लेकिन मेरे पास सिंपल सेवियां अवेलेबल है, इसीलिए मैंने ये वाला ऐड किया है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि सेवियां अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन लो फ्लेम पे इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह गल चुकी है। तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हुई है। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। तो चीनी में यहाँ आधा कप से 1 चम्मच कम ऐड कर रही हूँ। सवाई के अंदर इतनी चीनी नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैं रफान का मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से जो भी फ्लेवर चाहें वो ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया था। इसे मैंने पहले पानी के अंदर घोला है और इसके बाद मैं इसे दूध के अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ऐड करेंगे और फौरन से इसे स्टर करेंगे, और ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफी हद तक थिक हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। अब हम इसे एक बोल के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए कस्टर्ड सेविया को मैंने एक बोल के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी जेली। तो जेली मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बनाना नहीं सिखाया है, लेकिन मैं पिछली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने जेली को बनाना सिखाया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए जेली को मैंने कस्टर्ड सेविया के ऊपर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। आप अपनी मर्जी का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है, और यकीनन ये जितना देखने में मजेदार होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा खाने में मजेदार होगा। आप इस डिजर्ट को ईद पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपकी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।